हेलो गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बायो का सेशन। तो कुछ 10 क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रेस एनोटेट ऑन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, विच इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है और पूछा गया है इनमें से कौन सा पार्ट है, साइटोन, डेंड्राइट, न्यूरॉन या सारे। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम पे ऑल। और सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, जैसे आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा ना, इस तरीके से कुछ रहता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है। और बीच पे से गाइज इस तरीके से यहाँ पे न्यूरॉन फाइबर जा रहा होता है, फिर लास्ट में जाके यहाँ पे क्या हो जाती है, नर्व एंडिंग होती है। ठीक है गाइज, यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा, एक बार आप गूगल में देख भी लेना। तो ये रहता है और बीच में यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, इन्हें क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट। ये हो गया और यहीं पे हमारे पास क्या आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम साइटोन या फिर सेल बॉडी। तो गाइज ये है। तो इस तरीके से आप देखते हैं, इसलिए देख सकते हो सारे ही पार्ट उसके हैं नर्वस सिस्टम के। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे गाइज। यहाँ बोला हुआ है फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो सिंपल क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन का फंक्शन हमें बताना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये O2 है गाइस, ये करता है या डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब को, प्रिवेंट करता है ब्लड डेफिशिएंसी को, या मेक आयरन यूजफुल। तो गाइस बाकी सारे ऑप्शन नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर का काम करता है पूरी बॉडी में, है ना। तो इस तरीके से हेमोग्लोबिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्ट्रॉय माइक्रोब में आप WCP मार्क सकते हो आंसर गाइस, वहां पे जो सेकंड ऑप्शन था। अब है यहाँ पे पेनक्रियास कंपोज्ड ऑफ। तो पेनक्रियास में क्या होते हैं, सिर्फ और एक्सोक्राइन सेल होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं, बोथ होते हैं, या नेफ्रॉन होते हैं। तो गाइस पहले एक्सोक्राइन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपने सुने होंगे, और एक आपने सुना होगा जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो गाइस दोनों में फर्क क्या हो गया, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं बेसिकली, आपको ये बताना चाहिए यहाँ पे। सो बेसिकली इनको किसी डक की जरूरत नहीं है अपने हॉर्मोन्स को बॉडी में डालने के लिए। बट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगे, हाँ, तो गाइज ये होंगे विद डक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, डक्ट होगा जिसके थ्रू ये अपने जो हॉर्मोन्स है उनको सिक्रेट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्क रहता है। और यहाँ पे एज फार एज पेनक्रियास इज कंसर्न गाइज, दोनों तरह के ग्लैंड पेनक्रियास में पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो ये है यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग टाइप का है। यहाँ पे सिंपली ये बोला हुआ है EEG, ECG, EOG, EMG करके दिए हुए हैं, और मसल, आई, ब्रेन, और ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको ये कंपेयर करना है कि ये बेसिकली गाइज क्या है ना, ये टेस्ट है एक तरीके के सारे। तो ये कौन सा टेस्ट किसके लिए होते हैं ये मैच करना है। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ सो दैट उसके बाद क्लैरिटी आ जाए। EEG क्या होता है, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम ग्राफ, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ भी आप कह सकते हो, फेलोग्राफ। उसके बाद ECG क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। फिर होता है EOG, तो ये हो गया इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। और ये हो गया हम पे इलेक्ट्रो मायोग्राफी। तो गाइस अब नेम तो आपके सामने आ गए, अब आप शायद इजीली इनको कनेक्ट भी कर पाओगे। कैसे कर सकते हैं हम गाइस, जो यहाँ पे रेड कलर से कनेक्ट कर लेते हैं। जो EEG रहेगा गाइस, ये रहता है हमारे पास इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये रहता है हमारे पास किसके लिए, ब्रेन के लिए। ठीक है। और इसके बाद जाए गाइस, जो ECG रहता है इलेक्ट्रोकार्डियो, आप ये वर्ड भी देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्डियो। तो ये यानी कि ECG किसके लिए होता है, हार्ट के लिए। ठीक है। इसके बाद EOG जो होता है, यहाँ पे ओक्यूलो वर्ड आ रहा है, बेसिकली EOG हमारा होता है आई के लिए। और EMG होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो ये हमारे पास किसके लिए होती है, मसल्स के लिए। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस बारे में देख लेना इन्फॉर्मेशन और भी। फिलहाल मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच अमंग द बिलो डू नॉट टेक पार्ट इन ब्रीथिंग। इनमें से कौन सा है जो ब्रीथिंग में पार्ट नहीं लेता। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट की बात चल रही है, ठीक है गाइस। तो ट्रैकिया, डायफ्राम, ब्रोंका या बोमन्स कैप्सूल। तो गाइस यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल है आपने सुना भी होगा, ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो ना, फिल्ट्रेशन में काम करता है ब्लड के, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ये उसमें वर्क करता है। तो और जो ब्रीथिंग का काम है वो तो ट्रैकिया, डायफ्राम, ब्रोंका, ये सारे ब्रीथिंग के अंदर आते हैं ना, ये सारे इनके फंक्शंस। तो ये है बोमन्स कैप्सूल, आपका अलग से हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में जो रिस्पॉन्सिबल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो बेसिकली यूरिन मेकिंग का जो प्रोसेस है उस सब में बोमन्स कैप्सूल इन्वॉल्व है। यहाँ पे विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग यूरिया के रिगार्डिंग कौन सी बात करेक्ट है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड में प्रोड्यूस होता है, या लीवर में प्रोड्यूस होता है, या प्रोड्यूस होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च से, या प्रोड्यूस होता है लंग और किडनी में? तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि लीवर में ही जो हमारा अमोनिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। तो ये है यहाँ पे गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से आपको पता होगा कलर विजन किसकी वजह से होता है, रॉड्स, कोन्स, ब्लाइंड स्पॉट या फोविया? तो गाइस आपने पढ़ा होगा कोन्स के बारे में और रॉड्स के बारे में, इवन क्लास 10th में भी। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन, एंड रॉड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली नाइट विजन। तो जो रात को हम इजीली अगर देख पाते हैं, ऐसे रात को हम बाहर को जाते हैं, कुछ देर बाद हमें चीजें दिखने लग जाती है ना जो थोड़ी बहुत भी, तो वो दिख किसकी वजह से रही है, रॉड सेल्स की। और ह्यूमंस में क्या होते हैं, रॉड सेल्स कम होते हैं, कोन सेल्स ज्यादा होते हैं। बट अगर हम बात करें आउल की, तो ये जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं इनमें क्या होते हैं, रॉड्स ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं, इसलिए ये दिन में सोए होते हैं। इस तरीके से जो बात चलती है ना, क्योंकि रात को इनको क्लियर दिखता है सब, नाइट विजन की वजह से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है मेलानिन इन ह्यूमन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो मेलानिन है, मेलानिन एक तरह की पिगमेंट आप कह सकते हो। तो ये कहाँ होती है? पहले तो गाइस ये ह्यूमंस में होती कहाँ है? ये स्किन में होती है, पहली बात। और उसके बाद ये किस में प्रोटेक्शन करती है? यूवी से, इंफ्रारेड से, एक्सरे से, शॉर्टवेव रेडिएशन से। तो गाइस ये प्रोटेक्ट करती है हमको यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से। और कैसे गाइस? क्योंकि देखो अल्ट्रा वायलेट रेज में क्या है, पोटेंशियल है कि अगर ये हमारे स्किन के अंदर आए तो ये हमारे डीएनए को अफेक्ट करके क्या कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है, यूवी रेडिएशंस। इसीलिए तो कहते हैं कि जो ओजोन है, O3 जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, ओजोन लेयर, वो भी तो हमें यही हेल्प कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही है, वरना सबको क्या हो जाए, स्किन कैंसर हो जाए, है ना। तो इसीलिए यही काम मेलानिन का भी रहता है हमारी बॉडी में। तो आप देख सकते हो कितना मतलब नेचर की ब्यूटी, सब कुछ डिजाइंड है यहाँ पे परफेक्टली। यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट इन पेयर। तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पेयर में नहीं है? पिट्यूटरी पेयर में नहीं है, एड्रेनल, टेस्टिस या ओवरी? तो गाइस देखो ओवरी का भी क्या होता है आपको पता होगा, दो ओवरीज होती है, तो यानी कि एक तरीके का क्या होता है, इसका भी पेयर होता है। और टेस्टिस का भी सिंपली क्या होता है गाइस, पेयर होता है। तो ये तो आपको पता है, इसलिए ये ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो पूछा गया है जो पेयर में नहीं है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन तो सारे ही हैं। तो अब यहाँ पे गाइस जो एड्रेनल, हाँ एड्रेनल ग्लैंड है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या है गाइस, जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, ये भी पेयर में होता है। और ये होता कहाँ है, ये आप कह सकते हो जो किडनी होती है ना, हमारी किडनी, ये जस्ट उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से दोनों किडनी, किडनी दो होती है ना, लेफ्ट और राइट में, तो दोनों किडनी के ऊपर ऊपर पे क्या होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड भी होते हैं। तो इसी वजह से आप ये भी कह सकते हो पेयर पे, जो पेयर में नहीं है यहाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड। और गाइस इसके बारे में एक और बात भी बोली जाती है कि इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिसाइड करने में कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, यानी कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होती है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क इन मैमल्स। तो मिल्क इन मैमल्स में किस तरीके से आप आता है, थायरॉक्सिन से, एड्रेनलिन से, प्रोजेस्टेरॉन से, ऑक्सीटोसिन से? तो गाइस ये सारे के सारे हैं क्या, पहले तो हार्मोन्स हैं। तो बस इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है मैमल के मिल्क के लिए? तो गाइस वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। और गाइस थायरॉक्सिन आपको पता होगा बेसिकली क्या रहता है, थायरॉक्सिन की जो मात्रा होती है वो डिसाइड करती है हमारी ब्रेन एक्टिविटीज के लिए, हमारी हार्ट एक्टिविटी के लिए, तो इसलिए ये है थायरॉक्सिन का काम। एड्रेनलिन का गाइस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में एड्रेनलिन का एक रश होता है। बेसिकली आप कह सकते हो जैसे आप मोटिवेटेड फील करते हो तो इसमें होता क्या है ना, आपकी हार्ट बीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, रेज हो जाती है, बीपी इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये होता है एड्रेनलिन का वर्क। और फाइट के वक्त भी या जब कोई डेंजर होता है तो एड्रेनलिन ही तो होता है जो आपको ये बताता है कि अब बहुत ज्यादा, जैसे आपको सपोज आपको बहुत नींद आ रही हो, एकदम से आपके आसपास कोई ऐसी चीज हो जो डेंजरफुल हो, तो आप एकदम से आपकी नींद वींद सब चले जाएगी, बॉडी एकदम पूरे एक्टिव मोड में आ जाएगी, समझ रहे हो आप? ये है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है गाइस, पहली बात तो ये क्या है, एक फीमेल हार्मोन है। और दूसरी बात ये है कि इसका पर्पस क्या रहता है, इसका पर्पस गाइस थोड़ा सा रिप्रोडक्शन रिलेटेड रहता है। तो एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये कंट्रोल करता है। दूसरा क्या करता है कि गाइस कंसेप्शन के वक्त ये कंट्रोल करता है चीजों को। और यही है गाइस, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं आगे। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। तो आई होप आप भी इसको अच्छे से कर पाए हैं। बाकी अभी यही सेशन करते हैं। और फिलहाल तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।